श्रीमद्भागवत कथा में आज महारास नंद बाबा का यमुना जी में प्रवेश, कंस वध, गोपी उद्धव संवाद का हुआ भक्तिमय वर्णन। आगरा। प्रेम ही सच्चा योग है जो किसी तर्क और उपदेश से नहीं बंधता। ज्ञान और भक्ति के अनूठे संगम गोपी उद्धव संवाद ने सभी श्रद्धालुओं को गहराई से प्रभावित किया। जब कृष्ण ने गोकुल की व्यथा समझकर उद्धव को संदेश देने गोकुल भेजा, तब गोपियां उनके ज्ञान उपदेश से अधिक कृष्ण के वियोग को सत्य मानती रहीं। उन्होंने उद्धव को समझाया कि प्रेम ही सर्वोच्च योग है जो किसी तर्क या उपदेश से नहीं बंधता। बोधला, महारानी बाग में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज भगवत आचार्य दिनेश दीक्षित जी ने महारास नंद बाबा का यमुना जी में प्रवेश और स्वगर्भ जाना, कंस वध की कथा का भक्तिमय व्याख्यान किया। नंद बाबा एक बार यमुना में स्नान करने गए, जहां वरुण के सेवकों ने भूलवश उन्हें पकड़ लिया। कृष्ण के हस्तक्षेप से न केवल नंद बाबा मुक्त हुए, बल्कि जललोक के देवताओं का भी आशीर्वाद मिला। बताया कि नंद बाबा को गरुड़ द्वारा स्वर्ग ले गया, जहां देवताओं ने उनका सम्मान करके पुनः पृथ्वी पर वापस भेजा। श्रीमद् भागवत कथा में आज महाराज नंद बाबा का यमुना जी में प्रवेश, व्यक्ति सदैव दिव्य संरक्षण से आच्छादित रहता है। वर्णन। महाराज केवल नृत्य नहीं, सच्चा योग है जो परमात्मा के मिलन की सर्वोच्च अनुभूति है, जहाँ ज्ञान और भक्ति के अनूठे होती है कि भगवान संवाद ने सभी श्रद्धालुओं को गहराई से प्रभावित किया। आगमन, धनुष यज्ञ विफल करने और व्यथा समझकर उद्धव को संदेश देने गोकुल को भेजा कराने की कथा सुनाकर व्यासदेव से अधिक कृष्ण के वियोग को सत्य मानती रहीं। की विजय और अत्याचार के अंत को समझाया कि प्रेम ही सर्वोच्च योग है, राघव कृष्ण और भूमि राघव रुक्मिणी का स्वरूप रखकर पहुंची। महारानी बाग में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज भगवत आचार्य दिनेश दीक्षित जी ने महारास नंद बाबा का यमुना जी में प्रवेश और स्वगर्भ जाना, कंस वध की कथा का भक्तिमय व्याख्यान किया। नंद बाबा एक बार यमुना में स्नान करने गए, जहां वरुण के सेवकों ने भूलवश उन्हें पकड़ लिया। कृष्ण के हस्तक्षेप से न केवल नंद बाबा मुक्त हुए, बल्कि जललोक के देवताओं का भी आशीर्वाद मिला। बताया कि नंद बाबा को गरुड़ द्वारा स्वर्ग ले गया, जहां देवताओं ने उनका सम्मान करके पुनः पृथ्वी पर वापस भेजा। घटना का सार व्यक्त करते हुए कहा कि भगवत भक्ति में लीन व्यक्ति सदैव दिव्य संरक्षण से आच्छादित रहता है। महाराज केवल नृत्य नहीं, अपितु आत्मा और परमात्मा के मिलन की सर्वोच्च अनुभूति है, जहां हर गोपी को ये प्रतीति होती है कि भगवान केवल उसके साथ हैं। श्री कृष्ण के मथुरा आगमन, धनुष यज्ञ विफल करने और कंस का वध कर जेल में बंद देव की वसुदेव को मुक्त कराने की कथा सुनाकर व्यासपीठ ने स्पष्ट किया कि यह प्रसंग धर्म की विजय और अत्याचार के अंत का प्रतीक है। कथा में यशी राघव कृष्ण और भूमि राघव रुक्मिणी का स्वरूप रखकर पहुंची। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सीके गुप्ता, फिजियोथेरेपिस्ट, कमलानगर आगरा से। क्या कहना चाहेंगे? आज छठा दिन है भागवत का। आज भागवत का छठा दिन है और लगभग पिछले 5 दिनों से यहाँ पर श्रीमद् भागवत का कथा का गायन हो रहा है। बहुत सारे भक्त यहाँ पर मैं आज आया हूँ। मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे श्री दिनेश जी महाराज की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। तो मैं बहुत ही उत्साहित तरीके से यहाँ पर आया हूँ और मैंने देखा है कि भक्तों में बहुत उत्साह है, भक्ति भरा पूरा माहौल है। और आज महारास का यहाँ पर कथा का वर्णन किया गया था, तो सभी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि हम श्रीधाम वृंदावन में उपस्थित हैं और महाराज जी के मुखारबिंद से जो कथा का रसास्वादन है वो बहुत ही आनंददायक है। सभी भक्त बहुत अच्छे तरीके से कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि महाराज जी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मैं सब अपनी यहाँ पर उपस्थित हूँ और कथा का रसास्वादन में मुझे भी करने का सौभाग्य मिला है। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। क्या कहना चाहेंगे कथा का छठा दिन? देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है और मेनली अच्छा ये लगता है कि जो नई जनरेशन है वो भी यहाँ पे बैठी हुई है। उसको देख के कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमारा सत्य सनातन जो धर्म है, जो सबसे इकलौता धर्म है पूरे विश्व में, सनातन धर्म, बाकी तो सब पढ़ते हैं और वो है। तो अब ये बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चे भी हैं, ये अगर हम सीखेंगे और हमको चाहिए कि अपने बच्चों को धर्म के बारे में शिक्षा दें जिससे इधर उधर ना जाएं। इस तरीके के आयोजन हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में लगातार होने चाहिए और भगवान की लीलाएं हैं, भक्ति रस है और इस रस से बड़ा कोई रस नहीं है। जितना भी हो सके हम सबको जुड़ना चाहिए। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें हर चीज को जोड़ा जाता है। जब हम हवन करते हैं तो कभी हम ये नहीं कहते कि हिंदुओं की रक्षा हो या वो हो, हम तो कहते हैं कि विश्व में शांति हो। तो हमारा तो जल भी हमारे कहीं भी वो नहीं है। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि जब तक हो सके हम इन कथाओं को सुनते रहें, अपने बच्चों को इसके बारे में जागरूक करें।
अपनी बैंक बैलेंस की जीरो ना बढ़ाएं, अध्यात्म की जीरो बढ़ाएं। क्या नाम है आपका? राधे राधे, मेरा नाम रीना अग्रवाल है और मैं बहुत दूर से मतलब राजपुर चुंगी से आई हूँ। क्या कहना चाहेंगी? आज छठा दिन है कथा का। आज छठा दिन है, आज मतलब रास हो रहा है। तो आज का मतलब प्रसंग जो मुर्गमणि विवाह का प्रसंग है, तो इसमें मतलब सबको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं गुरुजी की कथाएं पहले भी सुन चुकी हूँ, भगवताचार्य जी की कथाएं पहले भी मैंने सुनी हैं, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। उनका बोलने का जो तरीका होता है, उनका मतलब तार्किक दृष्टि से जो वो बताते हैं तो वो अपने को बहुत अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ कि मतलब बच्चों को भी लाना चाहिए ताकि हमारी ये जनरेशन है उसको भी पता चले कि हमारे सनातन धर्म की क्या ताकत है, क्या शक्ति है। उन्हें भी इन कथाओं को सुन के उनके अंदर भी ये भाव जागृत होना चाहिए। मैं तो यही। क्या नाम है आपका? ऋषि शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? आज कथा का छठा दिन। कथा काफ़ी मधुर रस में आज का जो रासलीला का प्रोग्राम देखा हमने, काफ़ी सुंदर वचनों के साथ में आचार्य जी ने, ऋषि शर्मा जी ने काफ़ी सुंदर वाक्यांश दिए और उसमें संस्कृत के श्लोकों के साथ में हमें कथा वाचन का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रस तो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण की लीला जितना सुना उतना कम है, लेकिन सही उच्चारण सही शब्दों के साथ जब सुना जाता है तो प्रसन्न हो जाता है। तो वही अनुभूति हमको भी हुई यहाँ पर। भगवान कृष्ण के नज़दीक पहुँचने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ।